फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इस क्लास में हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। सो लेट्स रीड इट। Trading and profit and loss account, statement of profit and loss in case of companies. Income statement shows the profit earned or loss incurred by the enterprise during the accounting year. तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपकी कंपनी ने, इंडिविजुअल ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस हुआ है पूरे साल में, ये हम बताते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। आई विल बी शोइंग यू इन अ वाइल। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम लोग कर लेते हैं बैलेंस शीट पहले। तो बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट। So balance sheet or position statement is the statement which shows the financial position of the enterprise on a particular date. तो बैलेंस शीट में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपके असेट, लायबिलिटी, आपकी सारी पोजीशन मेंशन करता है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कैसी है, स्ट्रांग है, वीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। तो जैसे कि हमने ये खोल लिया, अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताती हूँ कैसे बनाते हैं हम। ऐसे एक हमारी स्टेटमेंट बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इस साइड पे आपकी सारी इनकम आती है और इस साइड पे आपके सारे एक्सपेंसेस आते हैं, जितने भी आपने एक्सपेंस इनकर किए हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस सपोज करिए 100 है और आपकी इनकम 200 है, दैट मीन्स आपको क्या हुआ है? आपको हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑफ 100 रुपीज। वेयर एज अगर आपके एक्सपेंसेस सपोज करिए इन सेकंड सिनेरियो, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, आपकी इनकम है 200 वेरस आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो है 300। तो इस केस में हमें क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है 100 रुपीज का। सो वन थिंग इज सर्टेन, आपका जो बैलेंस होता है, बैलेंस मीन्स जो टोटल होता है इनकम कॉलम का एंड जो एक्सपेंस कॉलम का, ये हमेशा क्या रहेगा? सेम। रीजन इसका है डबल बुक कीपिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे कि डबल बुक कीपिंग होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? मैं इसका आपको फॉर्मेट बताना चाहती हूँ, बट राइट नाउ आई एम ड्राइंग फॉर यू। सो पहले हम बता देते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हैं उससे जो आपको प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। सपोज करिए आप, दिस इज नॉर्मली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग वाले यूज करते हैं। इसमें हमारा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मेट। यहाँ पे सारे डायरेक्ट इनकम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस इनकम क्या होता है, ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारा आता है बैलेंस शीट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में आपकी सारी पोजीशनिंग बताता है वो क्या होती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैं यही आपको बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा घिसपिच हो गया है। सो वी मेक अ बैलेंस शीट। ऑलवेज रिमेंबर बैलेंस शीट हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस यहाँ पे आती हैं आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। यहाँ पे आपकी आती हैं सारी असेट्स। जितनी भी हमारी असेट्स हैं और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो यहाँ पे आती हैं, और दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इज मेड। ये आपकी पोजीशन बताता है कि आपकी पोजीशन कैसी है, आपकी पोजीशन सही है, नहीं सही है, आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपकी लायबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है, आप ज्यादा उधारी में तो नहीं है। सारी पोजीशंस आपकी बैलेंस शीट बताता है। देन इज योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? Accounting information is used for forecasting, comparing and evaluating financial performances and position
इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो भी हमने बैलेंस शीट बनाया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, आपका ट्रायल बैलेंस बनाया है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये हमारी इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है। आपको इन्वेस्ट करना है इन दोनों में से किसी एक कंपनी ने। आपने देखा कि एक कंपनी में लाइबिलिटीज है 500, आई एम जस्ट राइटिंग 500 रुपीज राइट नाउ फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वेर एज बी में जो लाइबिलिटीज है वो है 200 रुपीज। तो ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हमें क्या पता चलता है कि ए ने 500 रुपीज का उधार ले रखा है, वेर एज बी ने सिर्फ 200 रुपीज का उधार ले रखा है। ए का जो प्रॉफिट है दैट इज एज्यूमिंग 1 लाख, ओके, एंड बी का जो प्रॉफिट है दैट इज 1.5 लाख। तो अब इस बेसिस में कौन ज्यादा आपको बेटर लग रहा है? हमें बेटर लग रहा है बी। एक, इसकी लाइबिलिटीज कम है, दूसरा इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो इस केस में मैं किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगी? ऑब्वियसली मैं बी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगी। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी, इससे मेरे को इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प मिली। Next is your double entry system of accounting. Now, what do you mean by double entry system of accounting? Double entry system of accounting means a system of accounting whereas both debit and credit aspects of transactions are recorded. Now, इसको समझने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है। Okay, just give me a second. Okay, to understand the debit and credit, understand this is our ledger. आप ledger लो, asset लो, कुछ भी लो, okay? आपकी एक साइड होती है राइट, एक साइड होती है लेफ्ट। तो जो ये वाली साइड होती है हमारी, दिस इज ऑलवेज द डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ होती है, जितनी भी डेबिट ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ होती है। एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डेबिट। दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे आपके क्रेडिट में, चाहे वो लेजर हो चाहे आपका कुछ भी हो, उनका जो टोटल होता है या जो अमाउंट होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डेबिट साइड। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है विच इज डेबिट, अब ये डेबिट क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी व्हेन वी विल डिस्कस द गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग। ये एक्सपेंस मेरा डेबिट है 1 लाख रुपीज का, ठीक है। सो अब इस एक्सपेंस को इनकर करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा या किसी से उधारी ली होगी, कुछ भी लिया होगा। सपोज करिए यहाँ पे मैंने कैश से एक्सपेंस किया है, ठीक है। व्हेन वी डू द जर्नल एंट्री हमारा कैश यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट किससे होगा? 1 लाख से, क्योंकि जो मैंने एक्सपेंस किया है उसकी पेमेंट कहाँ से करी है? कैश से। तो दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू दिस। नाउ यू विल आस्क मी कि कैश क्रेडिट क्यों है? क्योंकि ये तो असेट है। तो व्हेन वी डू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा सब कौन सी चीज डेबिट में आती है, कौन सी चीज क्रेडिट में आती है, आपको तब समझा दी जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि डेबिट एंड क्रेडिट आर लाइक लेफ्ट एंड राइट, ओके। सो लेफ्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट। ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे आता है क्रेडिट एंड राइट साइड पे आता है डेबिट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। डायरेक्शंस कभी भी गलत मत करिएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट मत कर दीजिएगा, ओके। तो विद दिस वी आर डन विद द बेसिक टर्म्स। अभी मैं आपको इतना ही करा रही हूँ, बहुत ज्यादा कराएंगे तो हम बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। बट माई सजेशन, आपके पास जो भी अकाउंटिंग के बुक है अलॉन्ग विद माई नोट्स, यू कैन रीड योर बुक ऑल्सो। आप चाहें तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बुक में ही मार्किंग कर सकते हैं, ओके। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब and press the bell icon. And if you have any problem, you can just mention in the comment section. If you have any suggestions, then please mention in the comment section. Thank you so much for watching. Bye bye.